लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा में एजुकेशन वीडियोस के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है कम्युनिकेशन स्किल और टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। स्टूडेंट, मेरी पहली स्लाइड में आप टॉपिक्स देखेंगे। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंटेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। इन तीनों पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को हम विद एग्जांपल देखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से ड्राफ्टिंग आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट होता है। सो स्टार्ट द टॉपिक ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। व्हाट इज ए नोटिस? सबसे ऊपर हेडिंग देख रहे हैं आप, नोटिस राइटिंग। व्हाट इज ए नोटिस? इट्स ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत फॉर्मल सा पोर्शन है। जस्ट लाइक हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन को बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। वर्बल देखा है, नॉन वर्बल देखा है। मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के दो पार्ट, वर्बल और नॉन वर्बल, जहाँ पर हमने देखा कि हम आपस में बातचीत करते हैं तो शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, वर्ड्स वगैरह का आदान प्रदान करते हैं। हम बिना बोले अपने एक्सप्रेशन से भी अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन होती है जो राइटिंग में होती है और फॉर्मल होती है, दैट इज कॉल्ड द नोटिसेस। व्हाट इज इट्स पर्पस? इसके पर्पस क्या क्या होते हैं? नोटिस के ड्राफ्टिंग के पर्पस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अलाउंसेस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रकार का कोई भी एक इंफॉर्मेशन सामूहिक रूप से, मतलब सार्वजनिक तौर से ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो एक साथ बहुत सारे लोगों को देना है, कुछ अलाउंस करना है, अच्छी खुशखबरी देनी है, जस्ट लाइक छुट्टी की खबर देनी है, या किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज द अलाउंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ये एक डिस्प्ले होती है और ये बहुत बड़ा एविडेंस होती है उन लोगों के लिए जो कई बार ऐसा कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए एक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होती है। हम आगे बढ़ते हैं, टू बे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये कुछ खास तौर से जो से ऑर्गेनाइजेशन के पीपल जुड़े रहते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से नोटिस निकाले जाते हैं। जैसे मार्केटिंग से जुड़ा हुआ अगर पोर्शन है तो मार्केटिंग का नोटिस भी अलग निकलता है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, एचआर कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है, या प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद टू बी पॉइंटेड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स। इसके लिए कुछ विशेष बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर अगर नेक्स्ट डे छुट्टी है उसका नोटिस भी लगता है, किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल है उसका नोटिस भी लगता है। कहने का मतलब है स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी अगर सारे पेरेंट्स को देनी है, सारी इंफॉर्मेशन को सारे स्टूडेंट्स को देनी है, तो वो सारी चीजें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। ऐसी पब्लिक प्लेसेस जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल्स, बैंक्स, कलेक्ट्रेट ऑफिस, जिला पंचायत, ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे नोटिस लिखे रहते हैं कि ये चीज करना मना है, और हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान है कि जब हम उस चीज को देख लेते हैं तो फिर हम उसके बाद हम उस चीज को दोबारा दोहराते नहीं है। इसीलिए नोटिस का यूज कहीं ना कहीं हम बहुत आसानी से तरीके से करते हैं, उसको समझते हैं। आगे चलते हैं, न्यूज़पेपर्स। कुछ जगहों पे कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है हमको, तो पहले उसे सार्वजनिक करना पड़ेगा, उसे पूरी इंफॉर्मेशन को हमें सर्कुलेट करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी क्लेम ना करे कि मुझे पता नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस दिए जाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस में हमने शुरुआत का पहला पोर्शन देखा। हम आगे चलते हैं, तो व्हाट इज ए नोटिस, द मीनिंग ऑफ द नोटिस। देखिए, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में हम अपना नोटिस को तैयार करते हैं। द पर्पस ऑफ नोटिस इज अलाउंसेस फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो अभी हम कहीं ना इसके विषय में हम लोग बात करके आए हैं। इसके बाद नोटिस आर जनरली
मीन टू बी पॉइंट अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स, जिसके विषय में अभी हमने पूरी बात करी, जैसे स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपेयर इन न्यूज़पेपर्स। कई बार गवर्नमेंट्स भी अपने बहुत सारे नोटिस न्यूज़पेपर्स में देती है। हम लोग भी सामान्य एक प्राइवेट पोर्शन भी अपनी एफर्ट्स को बढ़ाते हुए हम भी न्यूज़पेपर्स में अपनी नोटिस देते हैं, ताकि कल को किसी प्रकार का कोई क्लेम हम पर ना किया जा सके। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आगे मैं आपको मीनिंग बताऊंगा व्हाट इज अ नोटिस। अभी हम एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हम मीनिंग पर आ रहे हैं। मीनिंग में व्हाट इज अ नोटिस? ए नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग। बहुत शॉर्ट होता है। हमें किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो लार्ज स्केल पर नहीं देनी, बहुत शॉर्ट स्केल पर देनी। इट इज यूज टू एनुअल इवेंट्स। कुछ संस्थानों में जो एनुअल इवेंट्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम नोटिस की जगह दे सकते हैं। एक्सटेंड इन्विटेशंस होते हैं वो हम दे सकते हैं। कुछ हम इंफॉर्मेशन उन्हें शो ऑफ करनी है वो हम इस पर दे सकते हैं। इस तरह से हम नोटिस को अगर सामान्य भाषा में अगर समझे तो नोटिस जस्ट लाइक ए कम्युनिकेशन का एक ऐसा पार्ट है कि हम सामने वाले को जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसके लिए हम एक राइटिंग मटेरियल तैयार। इसके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने चाह रहा हूँ। नोटिस की डेफिनेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि नोटिस को ड्राफ्ट करने का एक प्रोफार्मा होता है जिसे हम जस्ट अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन में आप देखिए सबसे पहले टू बी राइट इन ए बॉक्स ए फॉर्मल लैंग्वेज। हमेशा नोटिस जो होता है एक बॉक्स में मैनेज किया जाता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसके बाद में आई और एंड यू आई और यू जैसे शब्दों का यूज हम नहीं कर सकते। उसमें पर्टिकुलर हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए आई और यू शब्द को अवॉइड करना चाहिए। 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने नोटिस को इस तरह से मैनेज करें कि उसमें प्रॉपरली हेडिंग, डेट और हमारी पूरी बॉडी क्लियर हो सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज ए ब्रिंग ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं उनके नाम आना चाहिए। हु इज ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, डेट, टाइम और वेन्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसके, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस के। मतलब आप स्टूडेंट जब भी नोटिस तैयार करें इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दें, यही उसकी डेफिनेशन है। और अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है नोटिस जारी करी उसका मैन हेडिंग में ऊपर नाम आता है। उसके बाद नोटिस का पर्पस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो हाईलाइट किया जाना चाहिए। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डेट आता है, बॉडी आती है, एक्सेट्रा सारी चीजें। और इन द लास्ट इज जो उसे रिटर्न में दे रहा है, कौन से अधिकारी दे रहे हैं, जो हायर अथॉरिटी दे रही है, उनके सील एंड सिग्नेचर के साथ ये आता है। कुछ ऐसी चीज और कंटेंट ऑफ ए नोटिस में आपके सामने आएगी। ये बहुत कुछ चीजें सिमिलर होती है, हमेशा थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ आपके सामने आती रहती है। जैसे सबसे पहले देखा कि जो नोटिस का हेडिंग होता है वो बहुत क्लियरली होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गई, सिग्नेचर करने वाला क्लियर हो गया, डेट, टाइम और वेन्यू भी क्लियर हो गया, बट हमारा पर्पस क्या था नोटिस जारी करने का, उसके लिए हमारा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस तरह से ठीक ये जस्ट एक उदाहरण है नोटिस राइटिंग का कि किस तरह से नोटिस निकाले जाते हैं। स्कूल्स में अगर किसी प्रकार की छुट्टियों की घोषणा करना है, मीटिंग की घोषणा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली का एक नोटिस है, प्रॉपरली डेट है, ऊपर उनकी हेडिंग आ गई है, नोटिस की हेडिंग आ गई, और नीचे देखिए नोटिस के ठीक नीचे मीटिंग ऑफ सोशल जो है साइंस सोसाइटी, कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। अब ये जो साइंस सोसाइटी इन्हीं की एक जो है मीटिंग है, ये उनका पूरा का पूरा एक हेडिंग आ गया है, और नीचे बकायदा उसमें क्या चीज होने जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और इन द लास्ट इज जिन्होंने इसको जारी किया है उनका सील एंड सिग्नेचर है। इस तरह से स्टूडेंट बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस तरह से वर्बल नॉन वर्बल होता है ठीक उसी प्रकार से ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी आज का वीडियो जो है ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।